मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही ख़ास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। ऐसा होगा मेरे बच्चे। अगर आपको विश्वास है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके पारिवारिक रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। दोस्तों से मुलाकात होने वाली है और आपका कोई काम जो काफ़ी समय से रुका हुआ था वह जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को समेटने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपको भी कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, आज इस समय मैंने तुम्हें जो खुशी दी है तुमसे छीन लिया गया है। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश होंगे। आप अपनी खोई हुई शख्सियत से मिलेंगे। बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए आप खुलकर हंसेंगे। आप बाहर घूमने जाएंगे और उन सभी चीज़ों का आनंद लेंगे जो आप और आपके प्रियजन करते हैं। आप उन सपनों को पूरा करेंगे जिनके पूरा होने की उम्मीद आपने काफ़ी समय पहले छोड़ दी थी। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे बच्चे। आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपके और आपके सारे सपने एक एक करके ख़त्म हो गए थे, लेकिन यह पूरी कायनात आपको पूरा करेगी। अब बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं जब आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब आप कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा परिणाम प्राप्त करेंगे क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही जगह पर उपयोग करेंगे और सही समय पर अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब आप अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, तभी तो यह पूरी कायनात तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब तुम खुद का सम्मान करने लगे हो। अपना ख्याल रखना। मेरे बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है और अपनी पूर्ति करती है। आपकी खुशी के लिए सपने, आपके महादेव जी तभी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब आप इसके लिए कदम उठाते हैं। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा। मुझे पता है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, वह अवसर, क्योंकि आप जानते हैं। तुमने जान लिया कि असली खुशी क्या है मेरे बच्चे। अब तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई आपकी ज़िंदगी में है या नहीं, वह आपसे बात करता है या नहीं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों के पीछे मत भागी नहीं, आप खुशियों के पीछे भागते हैं। आप सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं, इसलिए अब लोग और खुशियाँ आपके पीछे दौड़ेगी। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। जब आप किसी को भाव देना बंद कर देंगे तो लोग आपसे मिन्नतें करेंगे, आपसे दुआएं मांगेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे बच्चे से रिश्ता ख़त्म ना करें, लेकिन उसकी गलतियों और पापों को कभी ना भूलें। उसके द्वारा प्रतिबद्ध भले ही आप उसे माफ़ कर दें और उसके पास बैठे, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है और जो लोग अपने होते हैं उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद कर देते हैं,
मेरे बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। यही वह समय है जब वह लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, वे तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए जिसे जाना है जाने दो। यही मौका है जब तुम असलियत देखोगे लोगों का चेहरा, तब वे अपना असली चेहरा देखेंगे। अपने स्वभाव से जाहिर करें कि यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी भविष्य की सफलता में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा। जितनी अधिक सकारात्मकता बढ़ेगी, यह सृष्टि आपको उतनी ही अधिक खुशियाँ देगी। आज ही अपना घर साफ करें और कूड़ा कचरा ऐसे बाहर फेंकें जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा और हर नकारात्मक व्यक्ति को बाहर निकाल रहे हो। उस कूड़े को बाहर निकालो और फेंक दो, और ब्रह्मांड को बताएं कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी गंदगी, सारी बुराई को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने शरीर और दिमाग से पूरी तरह तैयार हूँ। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और न ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ वह कभी भी अपनी किसी भी साजिश में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मैं उन सभी अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दूंगा और सिर्फ यह सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियाँ वापस ला सकता हूँ। अब मैं सिर्फ खुद पर फोकस करूँगी और अपनी एनर्जी पर फोकस करूँगी। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में होगा तो मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर सफल होंगी और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, मैं पूरा करूँगी आपके सभी सपने और आपके सभी शत्रुओं की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। अगले 15 दिनों में तुम मेरा महान न्याय देखोगे मेरे बच्चे, और इसे अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दो। उसने तुम्हारे साथ बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अब उसे अपनी साजिश में सफल नहीं होने दूंगा। उसका अहंकार और अभिमान उसे दुनिया के सामने उजागर कर देगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर कई लोगों को धोखा दिया। उसने आपकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, आपकी सोच और मानसिक स्थिति को बहुत चोट पहुंचाई। इन 15 दिनों के दौरान आप अपने जीवन के उन पलों को याद करके बहुत रोएंगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हर कोई हमेशा मेरी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी, आप एक समय अकेले थे। कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, और इतना बुरा होने के बावजूद यह लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदे इरादों में कामयाब होते थे। इन लोगों ने बार बार तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हें कभी शांति नहीं दी, उन्होंने तुम्हें किसी भी काम में सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन से इन सभी बुराइयों को ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारा एकमात्र जीवन में अच्छी और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है महादेव जी। अब आप मेरे हैं मेरे बच्चों। तुम्हें एक बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। यह लोग वह इंसान तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होंगे कि तुम किसी को तकलीफ़ दे पाओगे, और तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम्हारे सारे दुख खुशियों में बदल जाएंगे। साजिशों की साजिश आपके शत्रु आपके जीवन में सफलता लाएंगे। आप बस साहस रखें, हार मत मानो मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां सुल नहीं पा रही हैं वे रातों रात बदल जाएंगी। 15 दिन के अंदर मैं इन लोगों में तेरे नाम का भय पैदा कर दूंगा, और यह बिना तुझसे लड़े या बहस किए तेरे जीवन से भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुपाए मेरी नज़रों से छिप नहीं सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर लिया था। अब हर परिस्थिति में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर उसकी कैद और उसके षड्यंत्र से आज हो जाओगे। इससे मुझ पर और अच्छाई पर आपका विश्वास फिर से बहाल हो जाएगा, जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहाल कर दिया है,
वह अब हर सांस को मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे पास उससे अधिक मानवता और अधिक अनुभव है। लेकिन अब मैं उसे ऐसा दुख दूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे जीवन के वह अनुभव मिलेंगे। उनकी तमाम साजिशों के बावजूद आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न बनाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। बस तुम्हारे जज्बात हैं। उन लोगों पर नियंत्रण रखें जो आपको गलत समझते हैं और आपके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होने दें। मेरे बच्चे, उनकी माफ़ी से तुरंत ना पिघले। अपने बुरे दिनों के सबक को हमेशा याद रखें और उसका आनंद लें। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। बस अपने मन से सारी नकारात्मकता और सारा अंधेरा दूर कर दो कि मेरे सामने बैठकर कभी किसी के बारे में बुरा ना बोले। जब भी तुम अपने जीवन के सबसे बुरे समय को याद करो तो बस यही याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुमने अकेले इतना बुरा समय देखा तो उस स्थिति में तुमने कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को आप पर बहुत गर्व है, और जब आप उन परिस्थितियों से बच सकते हैं और अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। जब आप अपने अंदर छुपे चमत्कार को पहचान लेंगे तभी आप देख पाएंगे कि आपके महादेव जी क्या चमत्कार करने वाले हैं। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जला देगा मेरे बच्चे। लेकिन इन 15 दिनों में तुम्हें बस आगे देखना है, अपने अंदर के गुणों को देखना है। अपने आप को देखो और सोचो कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहते हो। छोटी उम्र से ही तुम्हारे पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुभव था, तुम्हारे अंदर अधिक समझ थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में बहुत सारा ज्ञान है मेरे बच्चे। और तुम्हारे पास यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुम इस जन्म में जी चुके हो नहीं, तुम तो पिछले जन्म से ही मेरी पूजा करते आ रहे हो। आप सदैव इसी पथ पर चले हैं। भले ही उस पथ में आपको लाखों कांटों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने अपनी भक्ति को कभी पीछे नहीं छोड़ा। इसलिए बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमज़ोरी, अपनी ताकत मत दिखाओ। दहाड़ दो, उन लोगों को दिखा दो कि तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते। अगर आप कभी किसी के सामने नहीं झुके तो अब और मत झुकी। इन 15 दिनों में आपको अपने विचार बदलने होंगे, तभी आपके दुश्मन आपसे डरेंगे। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। इसलिए अपनी आंखों से इन आंसुओं को पोंछ लो और कसम खाओ कि तुम फिर कभी नहीं रोओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बुरे वक्त में भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ और भविष्य में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपके साथ न्याय करूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं मेरे बच्चे, फिर तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा। आपको मुझे दी गई शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना हिस्सा कहता हूँ तो यह भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे हिस्से जैसा व्यवहार करो, ना कि कायरों की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगो। अपना भविष्य मत खराब करो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं उसे पहचानो। यह दुनिया तुम्हें छोटी लगेगी और आने वाले 15 दिनों में मैं उन्हें उनकी सारी औकात दिखा दूंगा मेरे बच्चे। बस हार मत मानना, हिम्मत टूटना मत। महादेव तेरा जी सदैव आपके साथ हैं। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और महादेव जी के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरा लकी नंबर 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मेरे बच्चों, यहाँ तक कि आपके परिवार में भी लोग हमेशा आपसे शिकायत करते रहते हैं। आपके अपने भी हमेशा आपसे शिकायत करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी व्यस्त लोगों से भरी है। आपके पास ऐसी कई यादें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर वह घाव अभी भी ताज़ा है। यही कारण है कि आपको कई लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। आप ऐसा करते हैं भी शोर पसंद नहीं। हमेशा हमेशा भागते रहते हो कुछ चीज़ों से आप आज भी डरते हो, क्योंकि आपकी अंतिम आत्मा आज तक ठीक नहीं हो पाई है। मेरे बच्चों, तुम्हें समाज में प्यार मिलता है तो तुम्हें प्रशंसा मिलती है कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करता है। तुम्हें सम्मान मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में सब कुछ नहीं मिला, जब तुम्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले।
लेकिन पहले तुम मेरे बच्चे के अंदर के उस बच्चे को ठीक करना है, क्योंकि उस बच्चे को दुनिया का प्यार मिलने वाला है और साथ ही आपको अपने करियर में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। आपके महादेव जी आपको इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं बहुत जल्द। बस आप जो काम कर रहे हैं पूरे उत्साह और खुशी के साथ, बिना किसी फल के, बिना किसी फल के, बिना किसी निराशा के अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को देखें, आपको उसमें सफलता मिलेगी और उसके लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। मेरे बच्चों, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा आपने धोखे से उठाया है। खैर, इसलिए अगर आप कुछ गलत बोल देते हैं या आपको कुछ गलत सुनने को मिल जाता है तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप लोगों से उस बात का जवाब देना चाहते हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपने बहुत कुछ बनाया है। आपके रिश्तों में दरार, कई लोगों ने आपके साथ रिश्ते ख़राब कर दिए हैं क्योंकि यह लोग जानते हैं कि आपको कब सबसे ज़्यादा कष्ट होगा और आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद को शांत रखें। गुस्सा करने से लेकर गुस्से में किसी पर गुस्सा करने से भी ऐसा हुआ है, ऐसा किया है तो समझो कि खेले गए हर खेल में आप जीत जाते हो। आपका एक बड़ा सपना जिसे पूरा करने की आप उम्मीद खो रहे हो, वह सपना पूरा होने वाला है और जो भी आपने मुझ पर लगाया है वह आपकी भक्ति का फल होगा। आपकी ऊर्जा में बदलाव देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर भाग जाएगी। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत रहने वाली है, लेकिन आपको अपने कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव आपको आपकी गलतियों का एहसास आपके प्रियजनों को कराएगा और आप इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ कुछ बड़े कदम भी उठाएंगे। आपने आंखें बंद कर लीं और सभी पर विश्वास कर लिया और लोगों ने अब बहुत फ़ायदा उठाया है। अंधेरे में चलते रहो, तब भी जब तुम सोचोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल देने के लिए हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी हैं, आपके महादेव जी जिस निर्णय पर प्रसन्न होते हैं उस दिन आप ब्रह्मांड की शक्ति को देखेंगे। जिस दिन आपने यह मानसिकता अपना ली होगी और हर स्थिति में खुश रहेंगे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।